इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव देखेंगे WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंट में ही आगे प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले होते हैं उनके पैसिव कैसे बनते हैं। हु हैज़ स्टोलन माई मनी, तो हमने 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। WH वर्ड में हम या तो WH वर्ड को, जैसे होम है वैसे तो हम WH वर्ड को पहले लगाते हैं, अगर एक्टिव में पहले है तो पैसिव में भी पहले होता है। तो हु एक ऐसा है जिसको हम बाय होम भी कर सकते हैं और बाय होम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे बाय होम, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है? मनी, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है माय मनी को, तो इसके अकॉर्डिंग भी हैज़ ही आएगा। बाय होम हैज़ माय मनी, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? माय मनी बीन, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज़ बीन लग जाता है। परफेक्ट तीनों टेंसेस में क्या लग जाता है? बीन। बाय होम हैज़ माय मनी बीन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क की जगह फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो बाय होम माय मनी, ऐसा हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब माय मनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। माय मनी बीन स्टोलन, वर्ब से पहले क्या लगता है? बीन। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, माय मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय whom, राइट। माय मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय whom। वेयर हैव यू केप्ट द कीज़, तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड। पहले तो हम ये देख लेंगे, हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स ये परफेक्ट है, और तीनों के परफेक्ट में हमें क्या याद रखना है? बीन। वेयर हैव की जगह द कीज़ के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम? प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव ही लगता है। वेयर हैव द कीज़ बीन केप्ट, वर्ब से पहले बीन, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती है तो हमें सोचना नहीं है कि कौन सी लगाएंगे। हैज़ वर्ब के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव बीन केप्ट बाय यू, सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय यू। डज दिस मशीन प्योरीफाई वाटर, अब ये है दूसरी टाइप का इंटेरोगेटिव जो कि स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है, राइट। और हमें अब क्या बनाना है? किसको सब्जेक्ट बनाना है? इसको, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगी वर्ब। अब ये डज है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो हम सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? इज एम आर। तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? इज, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। प्लेस चेंज नहीं करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वाले वर्ड्स में WH वर्ड की जगह WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह इज आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते में इज एम आर लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो इज वाटर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज वाटर क्या लगेगा? प्यूरीफाई हमारी वर्ब है, राइट। प्यूरीफाई की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये सब में कॉमन है चेंज। प्योरीफाई इज वाटर प्योरीफाइड IED, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। प्योरीफाई की थर्ड फॉर्म प्योरीफाइड बाय लगा देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? दिस मशीन को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सिंपल है, थोड़ा सा प्लेस का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। हाउ डज शी डू इट, हाउ की जगह हाउ, डस की जगह क्या लगाएंगे? इट के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब, लगेगी इज, ठीक है। डस की जगह इज। हाउ इज इट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट इट। डू की थर्ड फॉर्म डन, इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। हाउ इज इट डन बाय हर। व्हेन डज द मून इक्लिप्स द सन, तो व्हेन की जगह व्हेन, डस द सन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हमें तो इससे बनाना है सब्जेक्ट, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग भी सिंगुलर ही आएगा, इज़। डस की जगह इज़। व्हेन इज़ द सन, द सन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्लिप्ड, एक्लिप्ड बाय द मून। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, राइट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। इज़ ही लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इसकी जगह, अब देखो ये कंटिन्यूस से हमें पता चल गया आईएनजी वाली फॉर्म में, तो तीनों कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, क्या लगाना है हमें, BEING, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बीइंग लग जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है, इज MR। तो इज़ अ जॉब के अकॉर्डिंग में हम क्या लगाएंगे, इज ही आएगा। इज़ अ जॉब, जॉब को बना दिया हमने सब्जेक्ट, अ जॉब। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, बीइंग। लुकिंग, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, इज अ जॉब बीइंग लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर, लुक फॉर साथ में है, ठीक है, ये वर्ब है पूरी, लुकिंग फॉर, लुक्ड फॉर बाय हिम, बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। इज अ जॉब बीइंग लुक्ड फॉर बाय हिम। आर द चिल्ड्रन एंजॉइंग द शो, तो द शो हमारा सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हम द शो के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज़ या आर। ये आर है जो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग है, हम लगाएंगे इज़। द शो सिंगुलर है, द शो। प्लेस वही रखना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, द शो। फिर क्या लगाएंगे, इज़ द शो, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो बीइंग। एंजॉय की थर्ड फॉर्म एंजॉयड बाय द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन को बना देंगे ऑब्जेक्ट। हैज़ इट सरप्राइज्ड यू, तो यू हमारा क्या है, हमें क्या बनाना है इसको, सब्जेक्ट। हैज़ की जगह हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैज़ वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या ही है, परफेक्ट, और परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, बीन। तीनों के परफेक्ट में बीन, तीनों के कंटिन्यूस में BEING, बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कॉमन है। तो यू, यू के लिए क्या लगाएंगे, हैव। यू के साथ आता है हैव यू बीन, वर्ब से पहले बीन, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही रहेगी, इसमें ऑलरेडी होती है परफेक्ट में। हैव यू बीन सरप्राइज्ड बाय इट, बाय के बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। डोंट यू नो द आंसर, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, द आंसर को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट की हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज MR, पैसिव बनाते हैं। अब द आंसर के साथ हम यूज़ करेंगे इज, सिंगुलर है, इज द आंसर, आंसर इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन बाय यू, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। यू हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। हैवंट वी सीन द ताज बिफोर, तो द ताज हमारा ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, हम बना देंगे द ताज को सब्जेक्ट। तो हम द ताज के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे, हैव नॉट है इसमें, ठीक है, हम बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। हैज़ द ताज, ताज नॉट, अब हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो बीन लगाएंगे, नॉट बीन सीन, अगेन वर्ब से पहले बीन लगा के क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीन सीन, वी का ऑब्जेक्ट, बाय अस बिफोर, बिफोर सबसे लास्ट में आया तो हम भी सबसे लास्ट में लगा देंगे बिफोर। हैज़ द ताज नॉट बीन सीन बाय अस बिफोर। डोंट यू क्लीन ऑल द इक्विपमेंट्स रेगुलरली, अब देखो एडवर्ब की जगह वही रहती है, राइट, सेम जगह जहाँ पे हम
जहाँ पे एक्टिव में दी हुई है वही हम पैसिव में लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे एक्टिव में दी हुई है वही हम पैसिव में लगाएंगे, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है एक्टिव में और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हम द इक्विपमेंट्स, यू क्लीन ऑल द इक्विपमेंट्स, पहले हमें मेन सेंटेंस को पकड़ना है कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, हमें पता चल गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब मेन वर्ब, ऑल द इक्विपमेंट्स क्या है ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब। तो ऑल द इक्विपमेंट्स के साथ प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर, सिंपल प्रेजेंट है ना, डोंट है, आर। तो आर ऑल द इक्विपमेंट्स, डोंट है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट। आरंट ऑल द इक्विपमेंट्स की जगह क्या लिखेंगे, आर ऑल द इक्विपमेंट्स नॉट क्लीन्ड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय यू, बाय यू हमारा सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, रेगुलरली लास्ट में है तो हम भी रेगुलरली लास्ट में लगा देंगे। आरंट यू फेलिंग डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, तो आरंट यू फेलिंग डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, द ट्रीज, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम बनाएंगे ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्योंकि ट्रीज़ भी प्लूरल है, आर ट्रीज़, नॉट हम बाद में लगाएंगे राइट सब्जेक्ट के, आर ट्रीज़ नॉट। अब फॉलिंग है तो बीइंग, आईएनजी है ना, तो हम आईएनजी के लिए यूज़ करेंगे बीइंग। फेल डाउन की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन डाउन, राइट, फेल, फॉल, फॉल, फॉलन। Are trees not being fallen down by you unnecessarily? Question mark. Hasn't she borrowed some money from you? तो she borrowed some money, subject, verb, object. तो has plus verb की थर्ड फॉर्म, हम क्या लगाएंगे सम मनी के अकॉर्डिंग, हैज़ सम मनी नॉट बीन, तीनों का परफेक्ट में हैज़ के साथ, बीन borrowed by her, अब इसमें हम फ्रॉम यू पहले भी लगा सकते हैं, बाय हर फ्रॉम यू, या फ्रॉम यू बाय हर, दोनों करेक्ट है। हैज़ सम मनी नॉट बीन बोरोड बाय हर फ्रॉम यू, या फिर पहले ये लगा देते हैं बोरोड फ्रॉम यू बाय हर। डोंट यू रिक्वायर माई मोर मनी, तो यू रिक्वायर मोर मनी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मोर मनी के अकॉर्डिंग इज मोर मनी नॉट, डोंट में नॉट है, नॉट रिक्वायर्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। डजंट ही इल ट्रीट यू, तो ही इल ट्रीट यू, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग आर यू नॉट इल ट्रीटेड, ट्रीट की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, बाय हिम। तो ये कोई कुछ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस थे जिनकी हमने बनाई, फॉर्मेशन सेम रहती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हम पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें तो एक्टिव के सब्जेक्ट की है, हमें पैसिव में सब्जेक्ट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक्टिव के अकॉर्डिंग एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव के अकॉर्डिंग पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है। तीन चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों टेंसेस के परफेक्ट में बीन आता है, BEEN, और तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस में BEING, बीइंग लगता है। नया चेंज क्या होता है, बीन और बीइंग का।